Hello students, how are you all? You all are welcome in NCERT tutorial. Today we are going to study chapter number 3 of class 7. This is fiber to fabric. What is the name of the chapter? Fiber to fabric. In class 6, you have already studied about fibers. Generally the fibers which is obtained from plants. आप लोग क्लास 6 में मेरे प्यारे बच्चों क्या पढ़ चुके हैं? फाइबर के बारे में पढ़ चुके हैं, और वैसे फाइबर्स के बारे में जो किससे ऑब्टेन्ड होते हैं? प्लांट से हम लोगों को मिलते हैं। चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से अब हम लोग समझते हैं। देखो फाइबर्स दो तरह के होते हैं। पहला होता है सिंथेटिक फाइबर और दूसरा होता है नेचुरल फाइबर। ठीक है, जो फैक्ट्रीज में फाइबर्स बनते हैं उनको हम लोग सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, और जो क्या होता है प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा हमें मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल फाइबर। ठीक है, अब जो नेचुरल फाइबर्स हैं उसके जो सोर्सेज हैं वो दो सोर्स हैं। ठीक है, पहला है कि वो हमें प्लांट से ऑब्टेन होता है, जैसे जूट हो गया, ठीक है, हेम्प हो गया, और दूसरा जो सोर्स है दैट इज एनिमल। ठीक है, हम लोग जो प्लांट सोर्स है उसके बारे में क्लास 6 में स्टडी कर चुके हैं। इन क्लास 7 वी शैल स्टडी अबाउट द सोर्सेज लाइक एनिमल्स। ठीक है, अब हम लोग चलो पढ़ते हैं आगे। देखो क्या लिखा है। यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। देखो हम लोगों के पास वूल और सिल्क जैसे जो फाइबर्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं? हम लोगों को एनिमल्स से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? एनिमल्स से, जैसा कि अभी हम चर्चा किए। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस। अब देखो वूल हम लोगों को कहाँ मिलता है? फ्लीस से। फ्लीस क्या है? हेयर को हम लोग फ्लीस बोलते हैं, हेयर ऑफ सीप और याक। ठीक है, जो याक या सीप है उनकी बालों से हम लोगों को क्या मिलता है? ऊन मिलता है। आप लोग स्वेटर पहने होंगे, शर्ट पहने होंगे, और भी जो भी कपड़ा पहनते हैं जिसको हम लोग फैब्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैब्रिक। ये छोटे छोटे धागा से मिलकर बना होता है। ठीक है, और वो जो धागा भी है वो क्या होता है? फाइबर, एकदम पतले पतले तंतु से मिलके बना होता है। ठीक है, चलो अभी उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या होता है ना, देखते हैं आगे। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ। ठीक है, जो सिल्क मॉथ का कोकून होता है, कोकून होता है ऐसा गोला सा, आप लोग कोकून देखे होंगे कभी कभी लटके हुए किसी पेड़ से। ठीक है, मलबेरी के प्लांट पे ये ज्यादातर दिखता है। ठीक है, हम लोगों के गांव पे कुछ इस तरह के प्लांट्स होते हैं, जैसे अर्जुन का पौधा, उस पे भी कभी कभी लटका रहता है, कभी कभी बेर के पौधे पे भी ये लटका हुआ दिख जाता है। आगे देखो, कहता है कि डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी आइल्ड फाइबर्स। ठीक है, कहता है कि शिप के किस बॉडी पार्ट से फाइबर ऑब्टेन किया जा सकता है। आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द उलेन यार्न्स। और क्या आपको पता है कि ये जो फाइबर है इनको हम लोग कैसे उलेन यार्न में कन्वर्ट कर सकते हैं? वी बाई फ्रॉम द मार्केट टू नीट स्वेटर्स। ठीक है, उस क्या है जो हम लोग ऊल लेकर के आते हैं उससे हम लोग स्वेटर बनाते हैं, और वो ऊल कैसे बनता है क्या आप लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चों? इन सारे चीजों के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। चलो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा गया है। कहता है डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क। क्या आप लोगों को पता है कि जो सिल्क होता है, जो रक्षाबंधन में हम लोग सिल्क वाला बांधते हैं ना धागा हाथ में, तो वो जो सिल्क होता है वो कैसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं? ठीक है, उसको कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क विच इज वुवन इनटू साड़ीज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? सिल्क फाइबर से हम लोग सिल्क का जो कोकून होता है उससे ऑब्टेन करते हैं, और फिर उससे क्या किया जाता है? साड़ी की बुनाई होती है। आगे देखो, इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चंस। और इन्हीं सारी प्रश्नों के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये जो चैप्टर है मुख्य रूप से ये किस पे बेस्ड है? एनिमल फाइबर्स पे। ठीक है, जो हम लोगों को जंतुओं के द्वारा जो फाइबर प्राप्त होते हैं उसके बारे में ही पढ़ना है। इसमें क्या है? ऊल एंड सिल्क के बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों। चलो देखो, सबसे पहले हम ऊल से अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं? ऊल से शुरू करते हैं, और सिल्क पे इसको हम लोग एंड करेंगे। देखो, ऊल कम्स फ्रॉम सीप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। देखो ये जो है ना, सीप मतलब भेड़, ठीक है, गॉट बकरी, याक, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में मिलने वाला एक क्या है? जंतु है, एंड सम अदर एनिमल्स, और भी कुछ दूसरे एनिमल्स से क्या होता है हम लोगों को क्या मिलता है? थ्रेड मिलता है ना, उसको हम लोग उपयोग करते हैं
फैब्रिक बनाने में। जैसे मान लो खरगोश, तुम लोग देखे होगे रैबिट, रैबिट का भी जो होता है ना बाल, उसका भी उपयोग कभी कभी फैब्रिक बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, कुछ बैग वगैरह बनाने के लिए। चलो आगे देखो, डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आप लोगों को पता है कि ये जो एनिमल्स होते हैं इनके बॉडी के ऊपर थिक कवरिंग या कटिंग क्यों होती है हेयर्स की? आप लोगों को पता है? ये इसलिए होता है ताकि उनकी धूप से और सर्दी से सुरक्षा हो सके, ठीक है। ये सुरक्षात्मक आवरण है ना। जनरली चूंकि ये सर्दी वाले स्थान पे पाए जाते हैं इस तरह के जानवर, तो सर्दी से सुरक्षा के लिए ही ये कवरिंग होता है। चलो आगे देखते हैं। कहता है कि हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। जो हेयर होते हैं ना किनके, सीप के, गॉट के, इस तरह के जो हम लोगों को ऊन प्रदान करने वाले जो एनिमल हैं, इनका जो हेयर होता है, दे ट्रैप लॉट ऑफ एयर। वो क्या करते हैं, अपने भीतर बहुत सारे हवा को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, थाम के रखते हैं। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और आप लोग जानते हैं कि जो हवा है उसमें क्या है, हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर सकता है, पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है, बैड कंडक्टर होते हैं ना, किसके, हीट के। यहां तक आती जा रही है बात समझ में आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों? एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। तो पहले ही हम बताए हैं कि जो ये हेयर है इन एनिमल्स को क्या करता है, वार्म रखने में, गर्म रखने में मदद करता है, क्योंकि ये ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं। ऊल इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। और जो हेयरी फाइबर्स होते हैं इसी से हम लोगों को क्या मिलता है, ऊल मिलता है ना। अब आगे देखो, नाउ वी हैव एक्टिविटी 3.1, फील द हेयर ऑन योर बॉडी। आप अपने बॉडी पे अलग अलग जगह के बालों को क्या कीजिए, अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो मेरे हेयर पे बाल है, दाढ़ी, मूछ है, तो अलग अलग जगह की जो मूछें होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। सम ऑफ द हेयर्स आर स्मूथ वाइल सम आर हार्ड, ठीक है। आप कुछ हेयर्स को छुएंगे, जैसे मेरा बाल तो थोड़ा स्मूथ लगेगा, जो बियर्ड्स को आप छुएंगे, दाढ़ी मूछ को जब छुएंगे तो ये थोड़ा हो सकता है कि आप लोगों को सख्त लगे। जानवरों के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है, ठीक है। लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द सीप हैज 2 टाइप्स ऑफ फाइबर, ठीक है। जो सीप होते हैं ना, जो भेड़ होते हैं, हम ही लोगों के तरह उनके बॉडी में भी 2 तरह के फाइबर्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म इट्स फ्लीस, ठीक है। पहला, द कोर्स बियर्ड हेयर एंड, जो एक क्या है, खुरदुरा, रुखरा होता है ना, रुखरा वाला बाल होता है, ठीक है, कोर्स बियर्ड ना। और दूसरा मतलब जो उसका दाढ़ी का बाल होता है ना, दाढ़ी वाला, उसकी बात चल रही है, कोर्स बियर्ड की बात चल रही है, ठीक है। वो कैसा होता है, रुखड़ा होता है, खुरदुरा होता है। और दूसरा किस टाइप का होता है, द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। और एक क्या होता है, एकदम मुलायम वाला बाल होता है, फर, ठीक है। वो कहां पे होता है, जो मुलायम वाला जो बाल होता है वो उसके बॉडी पे होता है ना। चलो, और ये स्किन के पास में होता है। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग ऊल। और देखो ये जो सेकेंड टाइप वाला जो है फाइबर, यही क्या होता है, ऊल बनाने के लिए हम लोग उपयोग में लाते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ सीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर, ठीक है। कुछ ऐसे सीप हैं, कुछ ऐसे भेड़ के नस्ल हैं जो हमें क्या करते हैं, सिर्फ मुलायम वाला बाल ही अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू सीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। देखो क्या है, हमारे जो पूर्वज हैं ना, वो क्या करते थे कि जो सॉफ्ट हेयर देने वाले जो क्या थे, ब्रीड हैं, उन्हीं का सिलेक्शन करके और उनका क्या करते थे, बर्थ करवाते थे। वो उनका जो छोटा छोटा जो बच्चा होता था उसको पैदा करवाते थे, ताकि भविष्य में उनको क्या मिल सके, सॉफ्ट हेयर वाले ऊन बनाने के लिए फाइबर मिल सके, ठीक है। चलो आगे देखो, देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू सीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर, दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग। अब देखो यहां पे है एक, यहां से तुम यहां तक इसका आंसर लिखोगे ना, एक क्वेश्चन है हम लोगों के पास, ठीक है, इसको समझेंगे। सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है, ठीक है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्टिव ब्रीडिंग। इसका आंसर देखो बेटा, यहां से शुरू होकर के और यहां तक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर है ये, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या कहता है, अब ध्यान से देखो कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है। सम ब्रीड्स ऑफ सीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। जो सीप के कुछ ब्रीड्स हैं वो क्या करते हैं, एकदम फाइन अंडर क्या हेयर उनमें होता है, मतलब बहुत मुलायम वाला बाल होता है। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू सीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर।
मतलब कुछ ऐसे प्रजाति हैं जिनको चुना जाता है इस तरह के बालों को उत्पन्न करने के लिए। दिस प्रोसेस ऑफ, अब जो ये प्रोसेस है इनको सिलेक्ट करने का, दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग, मतलब जो इस तरह के पेरेंट्स का जो चुनाव है, जो एक क्या करे, खास तरह के ऑफस्प्रिंग को, अपने बच्चे को उत्पन्न कर सके, ये जो प्रोसेस है ना, सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक थोड़ा सा मैं हिंदी में समझा देता हूं कि कुछ खास गुण वाले जीवों को, ठीक है, जब पाल करके और उनसे क्या किया जाता है, उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है और छोटे छोटे बच्चे पैदा किए जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सीप दिखाया गया है। ये सीप देख रहे हो ना, इसके ऊपर में क्या है, थिक कवरिंग है, किसका, हेयर्स का ना, फ्लीस का। आगे चलो हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। एनिमल्स दैट यील्ड ऊल, ठीक है, वैसे एनिमल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोगों को क्या देते हैं, ऊल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सेवरल ब्रीड्स ऑफ सीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। जो हमारा देश है ना, हमारे देश के अलग अलग भागों पे अलग अलग प्रजाति के, ठीक है, कौन रहते हैं, भेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम लोग देखते हैं। हाउएवर द फ्लीस ऑफ सीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ ऊल। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो ऊल है सिर्फ हम लोगों को सीप से प्राप्त नहीं होता है, दो ऊल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज, ठीक है, जो लेकिन फिर भी जो मार्केट में ऊल अवेलेबल है उसको हम लोग सीप ऊल ही समझते हैं। कौन सा ऊल समझते हैं, सीप ऊल, ठीक है। याक ऊल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। देखो जो याक का ऊल है ना, वो जनरली कहाँ पे कॉमन है, तिब्बत में और लद्दाख में, चूंकि ये दो जगह ऐसे हैं जहां पे याक को पाला जाता है। आगे देखो, कहता है मोहेयर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट, ठीक है। अब देखो मोहेयर की बात चल रही है, ये किससे प्राप्त की जाती है, अंगोरा नाम की एक बकरी होती है, उससे प्राप्त की जाती है। फाउंड इन हिली रीजन्स सच एज जम्मू एंड कश्मीर, और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों ना। चलो आगे देखो, ऊल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गॉट हेयर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ऊल जो है बकरी के बाल से भी प्राप्त किया जाता है। द अंडर फर ऑफ काश्मीरी गॉट इज सॉफ्ट, ठीक है। जो काश्मीरी बकरी होती है ना, उसके जो नीचे का जो फर होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। इट इज वूवन इनटू फाइन सॉल्स, और इससे बहुत क्या किया जाता है, बहुत पतला, मतलब एकदम महीन धागा वाला क्या बनाया जाता है, सॉल बुना जाता है। वो बहुत गर्म लगता है, हम लोग के बॉडी को बहुत गर्म रखता है, थोड़ा महंगा होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस सॉल इज नॉन विद द नेम ऑफ पश्मीना सॉल्स, ठीक है। इनको हम लोग पश्मीना सॉल बोलते हैं ना। चलो आगे देखो, द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल इज ऑल्सो यूज्ड एज ऊल। देखो जो अब क्या है, ऊंट है या जो कैमल हैं, इनके जो हेयर्स होते हैं इसके उपयोग से भी हम लोग क्या करते हैं, ऊल प्राप्त करते हैं, ठीक है। देखो कहता है कि लामा एंड एल्पेका फाउंड इन द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में दो पाए जाते हैं एनिमल्स, एक को हम लोग बोलते हैं लामा और दूसरे को बोलते हैं एल्पेका, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में, ठीक है। ऑल्सो आइल्ड ऊल, ये भी क्या करते हैं, हम लोगों को ऊल प्रोवाइड करते हैं ना। अरे बात समझ में। चलो देखो, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज यूज्ड एज ऊल। आप लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग एनिमल्स का पिक्चर लेकर के और उसको एक जगह अपने नोटबुक में पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या स्क्रैप बुक में आप लोग उसको पेस्ट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें किसका किसका करेंगे आप लोग, सीप का करेंगे, गॉट का करेंगे, कैमल का करेंगे, एल्पेका का करेंगे, याक का करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके बालों से क्या होता है, ऊन की बुनाई होती है, आप उसका पिक्चर कलेक्ट करके वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम वंस गिवन इन दिस बुक। अगर मान लीजिए आप लोगों के पास ये अवेलेबल नहीं है, आज तो सबके पास अवेलेबल है, तो आप लोग क्या करेंगे कि इसको खुद से ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर सीप, गॉट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेजेज ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। कहता है कि जितने जानवरों का मैं नाम ले रहा हूं, इन सब का क्या करना है, आप लोगों को नेम भी पता करना है, ठीक है। कैसा नेम आप लोग पता करना है। चलो अब हम लोग एक्टिविटी 3.3 को समझते हैं। कहता है प्रोक्योर आउटलाइन मैप्स ऑफ द इंडिया एंड वर्ल्ड। आप लोगों को इंडिया और वर्ल्ड का मैप ले लेना है। एंड फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस, और वैसे जगह को आप लोगों को क्या करना है, दर्शाना है, उस पर क्या करना है, वैसे पॉइंट आउट करना है जहाँ पे क्या होते हैं, इस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं जो हम लोगों को क्या देते हैं,
फाइबर्स देते हैं जिनसे ऊन बनता है, ठीक है। एनिमल्स दैट प्रोवाइड ऊल यूज डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन ऑफ डिफरेंट ऊल आइल्डिंग एनिमल्स, ठीक है। और अलग अलग कलर्स का आप प्रयोग कर सकते हैं अलग अलग तरह के ऊल प्रोवाइड करने वाले एनिमल्स के नाम को दर्शाने के लिए ना। चलो यहाँ पे देखो एक फिगर दिया गया है, दिस इज द पिक्चर ऑफ अंगोरा गॉट, ठीक है, दिस इज द पिक्चर ऑफ गॉट। और आगे देखिए क्या है, दिस इज कैमल, दिस वन इज याक, दिस इज लामा, दिस इज लामा एंड दिस वन इज एल्पेका। आ रही बात समझ में? ये सारे जो एनिमल है हम लोगों को क्या प्रोवाइड करते हैं, फाइबर्स टू मेक ऊल। अब चलो हम लोग देखो पढ़ते हैं फ्रॉम फाइबर्स टू ऊल की स्टोरी, कि जो फाइबर हमें जो रेशा मिलता है उससे हम लोग फिर कैसे ऊल बनाते हैं, इसकी पूरी स्टोरी अब हम लोग समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फॉर ऑब्टेनिंग ऊल सीप आर रियर्ड, ठीक है, हम लोग ऊल प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, सीप पालते हैं, मतलब भेड़ों का पालन करते हैं, ठीक है। सीप्स आर रियर्ड, यहां तक क्लियर है। चलो देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड, अब क्या किया जाता है, उनको पालने के बाद जब उनके बॉडी पे हेयर्स आ जाते हैं, बड़े बड़े बाल आ जाते हैं लंबे लंबे, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, कट करते हैं, मतलब उसको काट लेते हैं एंड प्रोसेस्ड इनटू ऊल, और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग की जाती है ताकि हम लोगों को क्या प्राप्त हो सके, ऊल प्राप्त हो सके। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस, चलो हम लोग इस प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है ना। यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है? कह रहा है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप, जो सीप है उसकी रियरिंग और ब्रीडिंग कैसे की जाती है उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कहता है इफ यू ट्रेवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप लोग जम्मू कश्मीर गए होंगे, या वैसे मेरे प्यारे बच्चे जो जम्मू कश्मीर में ही रहते हैं या पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं तो जानते होंगे कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, ओवर द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। और वैसे बच्चे जो प्लेन्स में रहते होंगे जहाँ किसकी भेड़ की पालन होती है, तो यू कैन सी शेफर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड ऑफ सीप फॉर ग्रेजिंग। तो वहाँ पे क्या होते हैं, जो शेफर्ड्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जो भेड़ का झुंड लेकर के चराने के लिए ले जाते हैं, उनको ग्रेज करने के लिए ले जाते हैं ना। यहाँ तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आगे चलो समझते हैं। आगे लिखा गया है सीप आर हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कहने का तात्पर्य क्या है भाई, यहाँ पे एक वर्ड आया हर्बीवोर्स, दिस इज साइंटिफिक टर्म ना। और जो हर्बीवोर्स का अर्थ होता है घास, पत्ती, पेड़ पौधे खाने वाले जीव, ठीक है। एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स, और ये ज्यादातर क्या खाते हैं, घास खाते हैं और पत्तियां खाते हैं ना। ये बात समझ में आ रही है? अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग सीप, rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, जवार, wild cakes। और इसके साथ ही साथ जो घास और पत्ती खाते हैं उसके साथ और क्या क्या देते हैं भाई, तो उनको देख विभिन्न प्रकार के दालें देते हैं खाने के लिए, साथ में कॉर्न, मक्का देते हैं, जवार देते हैं, और जैसे क्या खली खिलाते हैं। वाइल्ड केक्स का अर्थ होता है खली ना। जैसे क्या होता है, तेल की जब पेराई होती है तो उसके बाद जो उसका जो पीछे का जो भाग बच जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वाइल्ड केक्स, ठीक है, खली बोलते हैं इसको। मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट वाइल फ्रॉम द सीड, तो सीड का जो बचा हुआ भाग रह जाता है उसको हम लोग खली बोलते हैं। एंड मिनरल्स, और साथ में कुछ कुछ हम लोग मिनरल्स भी उनको प्रोवाइड करते हैं भोजन में। इन विंटर, देखो जब ठंडी का सीजन आता है ना, सीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, तो उनको क्या घर के अंदर रखा जाता है और उनको सिर्फ क्या खिलाई जाती है, पत्तियां खिलाई जाती है, ग्रेन्स एंड ड्राई फूडर, और साथ में ग्रेन दिया जाता है और कुछ सूखे चारे उनको खाने के लिए दिए जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से भेड़ का और बकरी का पालन होता है। सीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर ऊल, हमारे देश के विभिन्न भागों में ये जो सीप है इनका पालन किया जाता है, किसके लिए, ऊल के लिए। किसके लिए, ऊल के लिए, जिसकी कहानी अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। टेबल 3.1 गिव्स द नेम्स ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ सीप रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग ऊल। देखो 3.1 में आप देखेंगे, टेबल 3.1 में कुछ क्या दिया गया है, कुछ सीप के बारे में बताया गया है जो हमारे देश में पाले जाते हैं, किसके लिए, ऊन प्राप्त करने के लिए, ठीक है। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल, और ये जिस तरह के ऊल को हमको प्रोवाइड करते हैं और उनका जो क्वालिटी होता है और उससे क्या बन सकता है उसके बारे में भी इस टेबल में बताया गया है। तो हम लोग अभी यहाँ तक पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा पहले हम लोग उस टेबल को देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, अपनी जर्नी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज द टेबल 3.1। सी सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ सीप, यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है, कुछ सीप के इंडियन ब्रीड्स के बारे में हमको बताया गया है। ये क्या है, नेम ऑफ
ब्रीड, यहाँ पे नाम बताया गया है ब्रीड का। पहला है हमारे पास लोही, पहला क्या है बेटा, लोही है। ये क्या करता है, गुड क्वालिटी का ऊल हमको प्रोवाइड करता है। और ये रोही जो लोही है ये कहाँ पे पाया जाता है, किस स्टेट में, इट इज फाउंड इन राजस्थान एंड पंजाब ना, राजस्थान और पंजाब में इसकी रियरिंग की जाती है, वहीं पे इसका पालन किया जाता है। नेक्स्ट वन इज रामपुर बुसायर, क्या है हमारे पास, रामपुर बुसायर। ये ब्राउन फ्लीस देता है हम लोगों को, भूरे कलर का बाल देता है, ठीक है। ये कहाँ पे पाला जाता है, ये पाया जाता है उत्तर प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट वन इज नाली, अगला क्या है, ये सब भेड़ के ब्रीड है ना, अलग अलग प्रजातियां हैं, ठीक है। नाली, नाली कहाँ पे होता है, ये कारपेट ऊल देता है, जो कालीन बनता है ना, गलीचा, तो ये कारपेट बनाने वाला ऊल हमको प्रोवाइड करता है कौन, नाली। तो ये कहाँ पे, राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में इसका पालन किया जाता है। नेक्स्ट वन इज बाखरवाल, कौन सा है नेक्स्ट, बाखरवाल। ये क्या करता है, फॉर उलेन सॉल्स, जो सॉल बनाया जाता है ना, उलेन सॉल्स, उसके निर्माण के लिए इसका फाइबर का उपयोग किया जाता है। ये जो है ना, किसकी बात चल रही है, बाखरवाल, ये मिलता है कहाँ पे, जम्मू और कश्मीर में इसका पालन किया जाता है। नेक्स्ट वन इज, कहता है मारवाड़ी। ये जो मारवाड़ी है इसका जो ऊन होता है ना, थोड़ा रुखरा होता है, ठीक है। ये कोर्स ऊल देता है हम लोगों को, ठीक है। इसका पालन कहाँ पे किया जाता है, गुजरात में किया जाता है। नेक्स्ट वन इज पाटनवाड़ी, कौन सा है, पाटनवाड़ी, फॉर होजरी, और होजरी के सामग्री को बनाने के लिए ये इसका पालन किया जाता है, और ये कहाँ पे होता है, गुजरात में। तो ये हम लोगों के पास कुछ लिस्ट था जिसके बारे में आपके बुक में बताया गया था, जिसको अभी हम लोग क्या कर रहे थे, जिसके बारे में अभी हम लोग समझ रहे थे। चलो आगे देखते हैं। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ द शीप हैव थिक कॉट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच आइल्ड्स गुड क्वालिटी ऊल इन लार्ज क्वांटिटीज। देखो कुछ ऐसे ब्रीड हैं, कुछ ऐसी प्रजातियां हैं भेड़ की, जिनके बॉडी पे क्या होता है, बहुत ही मुलायम बाल होता है, ठीक है, और गुड क्वालिटी हेयर होता है, जो ऊल बनाने के लिए परफेक्ट होता है। चलो आगे देखते हैं क्या बताया गया है। एज मेंशन्ड अर्लियर दीज शीप आर सेलेक्टिवली ब्रेड, ठीक है। पहले ही हम लोग बातचीत कर चुके हैं कि जो एक गुड क्वालिटी क्या फाइबर देने वाले जो होते हैं ब्रीड, इनके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिवली ब्रेड, ठीक है। विच वन पेरेंट बीइंग अ शीप ऑफ द गुड ब्रीड। आगे देखो, वंस द रियर्ड शीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, जैसे ही उनके बॉडी पे, इस तरह की जितनी भी बकरियां और भेड़े होती हैं, इनके बॉडी पे जैसे ही क्या आता है, पूरा हेयर का मोटा कवरिंग आ जाता है, कोटिंग आ जाता है, हेयर इज सेव्ड ऑफ, तो उसको क्या किया जाता है, बाल को छील लिया जाता है ना, सेव कर लिया जाता है, फॉर गेटिंग ऊल, और इससे फिर क्या होता है, हम लोग ऊल प्राप्त करते हैं। चलो आगे देखते हैं। कहता है प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू ऊल। अब जो ये फाइबर हम लोगों को मिल गया, पहले तो हम लोग किसके बारे में पढ़े, पहले पढ़े कि भेड़ और बकरी का पालन कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि जब उनके बाल उगाते हैं विंटर सीजन में के बाद, तो फिर क्या करते हैं, उसको हम लोग जब धूप, गर्मी का सीजन जब आने लगता है, समर सीजन जब आ जाता है, तो उस समय उसके बालों को हम लोग क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है, छील लेते हैं, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, प्रोसेसिंग के लिए ले जाते हैं, ठीक है, जिससे हमको क्या मिल सके, ऊल मिल सके। अभी उसी की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है, चलो देखते हैं क्या है। कहता है प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू ऊल। द हेडिंग इज द ऊल विच इज यूज्ड फॉर knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process। देखो जो हम लोग क्या करते हैं, स्वेटर को नीट करने के लिए या शॉल को वीव करने के लिए क्या करते हैं, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, इसके लिए जिस ऊल का हम लोग प्रयोग करते हैं ना, वो एक लंबे प्रोसेस के बाद हम लोगों को मिलता है, ठीक है। आगे देखो, विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ना, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जो ऊल हम लोग यूज में लाते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के स्टेप्स होते हैं। उस स्टेप्स के बारे में अब हम लोग स्टडी करेंगे एक एक करके। पहला है हमारे पास स्टेप 1। वी हैव स्टेप 1। द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो भेड़ होते हैं ना, उनके बॉडी को सेव कर लिया जाता है, उनका जो स्किन है उसके थिन लेयर के साथ, ठीक है। और जो हम लोगों को फाइबर मिलता है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं। और ये जो सेविंग का पूरा रिमूव करने का जो प्रोसेस है, कहां से कहां तक, द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विथ थिन लेयर ऑफ द स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सियरिंग। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सियरिंग बोला जाता है। ये आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे, शेयरिंग बोला जाता है ना। मशीन्स सिमिलर टू those used by barbers are used to shave off
हेयर। जैसे आजकल ट्रिमर का यूज करते हैं ना हम लोग बाल वगैरह बनाने के लिए, तो ट्रिमर का यूज किया जाता है। पहले के जमाने में लोग कैंची से भी इसको काट लेते थे, बाल को निकाल लेते थे बाहर, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग भी इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हम लोग जब बाल अपना कटाने जाते हैं नाई के पास, तो देखते हो ना कैसे हम लोग बाल कटाते हैं, और हम लोगों को थोड़ा सा भी दर्द नहीं होता है ना, दर्द अनुभव होता है क्या बाल कटाते इसमें। तो जब इनका भी बाल काटा जाता है ना, सेव किया जाता है हेयर्स को, तो इनको भी दर्द नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर। हॉट वेदर कहने का तात्पर्य गर्मी के दिनों में इनकी हेयर को रिमूव किया जाता है। दिस इनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट हेयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ द हेयर। देखो क्या होता है, धूप के दिन में उनको उतने बाल की आवश्यकता नहीं होती है शीप्स को, ठीक है, क्योंकि उस समय गर्मी पड़ते रहती है। तो बाल को अगर उस समय सेव भी कर लिया जाए तो उन पर विशेष फर्क नहीं पड़ता है, तो उस समय उनको कोई तकलीफ नहीं होता है। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स, और ये जो हेयर हैं यही क्या प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड वूलन फाइबर्स ना। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वूलन यार्न। और देखो ये जो वूलन फाइबर है, ये क्या है, वूलन फाइबर्स जो हैं इससे बाद में हम लोगों को क्या मिलता है, वूलन यार्न मिलता है। क्या मिलता है, वूलन यार्न मिलता है। ये हमेशा ध्यान में रखना कि सबसे पहले जो सेविंग होती है, सेविंग से हम लोगों को फाइबर मिलता है, और वो फाइबर को जब क्या करते हैं, थोड़ा सा मोटा करके ऐसे धागा की तरह बनाते जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वूलन यार्न। क्लियर है, चलो आगे देखो। कहता है कि सीयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट ऑफ योर फादर शेव्स हिज बियर्ड। जैसा कि हम लोग अपना दाढ़ी बनाते हैं, बाल बनाते हैं, तो हम लोगों को किसी तरह का दर्द नहीं होता है, उसी तरह से क्या होता है, जब उनके लिए उनकी बालें निकाली जाती हैं भेड़ की और बकरियों की, तो उन्हें भी किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होता है। डू यू नो वाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। ऐसा इसलिए होता है कि जो स्किन का ऊपर वाला जो भाग होता है वहां पे डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। ऑल्सो द हेयर ऑफ द शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। और बाद में क्या होते हैं, फिर से वहां पे उनके बाल भी उगाते हैं ना। और ये उनके लिए क्या होता है, आरामदायक भी होता है, क्योंकि क्या होता है गर्मी के दिनों में जो शीप होते हैं ना, उनको उनके बाल की वजह से बहुत गर्मी लगने लगता है, ठीक है। चलो आगे देखो। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 2, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारे पास स्टेप 2 है, द सीयर्ड स्किन। अब जो स्किन को रिमूव कर लिया गया है हेयर के साथ, विथ हेयर इज थोरोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीज, ठीक है। अब क्या होता है, बाल पे धूल मिट्टी बहुत लगा होता है ना, तो उनको क्या किया जाता है, बड़े बड़े टैंक बने रहते हैं, कंटेनर्स, उनमें डाल करके और अच्छे से उनको क्या किया जाता है, आजकल तो मशीन आ गए हैं उनको साफ करने के लिए। पहले क्या करते थे, लकड़ी वगैरह से उनको घोंट घोंट के साफ कर लिया जाता था डस्ट और डर्ट को। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्कोरिंग बोलते हैं ना। यहां से यहां तक बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ अ डेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन। आजकल के दिनों में मशीन के द्वारा सब किया जाता है साफ सफाई। स्टेप 3, अब तीसरे स्टेप में देखो क्या पढ़ना है। आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन। अब जब स्कोरिंग हो गया, मतलब सबसे पहले क्या हुआ, बाल को रिमूव किया गया। दूसरे स्टेप 2 में क्या किया गया, उस बाल को की साफ सफाई की गई ना, उसमें जो डर्ट थे, ग्रीज थे, ठीक है, और ये डस्ट लगे हुए थे, उसको क्या किया गया, पानी में साफ कर लिया गया, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेप होता है उसमें क्या होता है, सॉर्टिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में मतलब जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के जो रेसे हैं, ठीक है, उनको अलग अलग रख लिया जाता है या बांट दिया जाता है, ठीक है। द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। इनको फैक्ट्री में भेज दिया जाता है जहां पे अलग अलग टेक्सचर के जो क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, उनको अलग अलग जगह पे रख दिया जाता है। चलो आगे समझते हैं। नाउ वी हैव स्टेप 4। अब हम लोगों के पास कौन सा स्टेप है, स्टेप 4 है। कहता है कि द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स। अब देखो कभी कभी क्या होता है, जो स्वेटर देखते हो ना, तो स्वेटर पे छोटा छोटा ऐसे फर जैसा गोला गोला निकल जाता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, बर्स बोलते हैं। जो गोला गोला नहीं देखते हो स्वेटर पे आ जाता है, जो बहुत गंदा दिखने लगता है, भद्दा दिखता है, उसको हम लोग बोलते हैं बर्स, ठीक है। आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। तो उनको बालों से क्या किया जाता है, इनको चुन करके अलग कर दिया जाता है, ताकि वो बाद में जब स्वेटर की बुनाई हो तो उस पर उस तरह के बाल ना निकले। कभी कभी आप लोग जब स्वेटर पहन करके सो जाते होंगे तो जनरली इस तरह के बर्स निकल आते हैं उन पे ना। दीज आर द स्मॉल बर्स। अब देखो इसके बारे में बताया गया है कि ये कैसे होते हैं, स्मॉल बर होते हैं। समटाइम्स एपियर ऑन योर स्वेटर, ये आगे आपके बुक में बताया गया है। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड, ठीक है। और उसके बाद सारे फाइबर्स को अलग अलग छांट करके और उसके बाद उनको क्या कर लिया जाता है, सुखा लिया जाता है। दिस इज द
ऊल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स, और फाइबर्स, ठीक है। अभी क्या है, ये फाइबर से ऊल बनने की प्रक्रिया के लिए ये फाइबर पूरी तरह से रेडी है। अब देखो स्टेप 5 में क्या होता है, नाउ वी हैव स्टेप 5। इसमें क्या होता है, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। अब देखो जो ऊन मिलते हैं ना, ऊन के लिए जो फाइबर्स मिले हैं वो जनरली भूरा कलर का ही होता है, ठीक है, कुछ हल्का रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। तो उनको क्या करते हैं कि बाद में अलग अलग कलर में उनको रंगा जाता है। ऐसा नहीं है कि गॉट ही हमको अलग अलग कलर में ऊन प्रोवाइड करते हैं ना, तो उनकी रंगाई की जाती है। एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ सीप एंड गॉट इज ब्लैक, या तो क्या होगा, काले कलर का होगा, ब्राउन होगा, या फिर व्हाइट होगा। तो 3 कलर का हमको मिलता है, कुछ भूरा कलर का भी होता है। तो इस तरह के जो होते हैं ये जो कलर है, इसी तरह का तो सिर्फ ऊन नहीं होता है, ऊन तो बहुत सारे कलर के होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो इसलिए उनकी रंगाई करना अब आवश्यक है। अब देखो स्टेप 5 में तो हम लोग ये समझ लिए। अब स्टेप 6 में क्या कहता है, द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड। अब देखो क्या होता है, जो स्ट्रेटेंड कोम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। देखो जो फाइबर प्राप्त होता है ना, देखते हो ना, कर्ली होता है, वो थोड़ा क्या होता है, घुमावदार होता है। तो इसको क्या करते हैं, मशीन के सहायता से इनको ड्राई करने के बाद क्या करते हैं, इनको स्ट्रेट किया जाता है ना, सुखाने के बाद इनको फिर लंबा लंबा किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है, और उनको क्या किया, कोम्ब किया जाता है। जैसे कंघी हम लोग करते हैं ना अपने बाल को सीधा करने के लिए लंबा, तो इस तरह से कोम्ब किया जाता है, और उनको फिर रोल कर लिया जाता है, किसमें, यार्न में, रोल्ड इनटू यार्न, और लंबे लंबे यार्न में इनको रोल कर लिया जाता है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू ऊल फॉर स्वेटर्स। और देखो जो सबसे लंबे वाले जो फाइबर्स होते हैं उनको स्वेटर के ऊल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एंड द शॉर्टर फाइबर्स, और जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, आर स्पून एंड वुमेन इनटू वूलन क्लॉथ्स, और इनसे क्या बनाए जाते हैं, ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं ना। क्लियर है यहाँ तक, चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है, इस फिगर में पूरी प्रोसेस को समझाने का कोशिश किया गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया जा रहा है, सियरिंग ऑफ शीप हो रहा है, मतलब उनके बाल निकाले जा रहे हैं भेड़ के। सेकंड जो फिगर बी देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, स्कोरिंग इन टैंक, एक टैंक में उस बाल की क्या हो रही है, धुलाई हो रही है अच्छे से। तीसरा क्या है, स्कोरिंग बाई मशीन, अब मशीन के द्वारा उसकी धुलाई हो रही है। उसके बाद रोलिंग इनटू यार्न, और यहाँ पे क्या है, यार्न में इसको रोल किया जा रहा है ना। तो यहाँ तक पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, इसको हमेशा ध्यान में रखोगे, क्योंकि यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है, खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्या है, द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू ऊल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। इसको याद रखेंगे, सबसे पहले सियरिंग होगी, बाल की कटाई होगी, उसके बाद स्कोरिंग होगी, उसके बाद सॉर्टिंग होगी, मतलब उनको पहले धोया जाएगा, उसके बाद उनके बालों को अलग छाटा जाएगा सॉर्टिंग में, उसके बाद क्लीनिंग ऑफ बर्स होगा, उसमें जो छोटे छोटे रोए होंगे उनको अलग कर लिया जाएगा, उसके बाद डाइंग होगा, उसके बाद उसको रंगा जाएगा, और लास्ट में उसकी क्या होगी, रोलिंग हो जाएगी ना, रोल बना करके मार्केट में आ जाएगा। तो यहां तक की कहानी समझ गए होंगे। चलो आगे देखते हैं क्या दिया गया है। देखो अब हम लोगों के पास एक हेडिंग है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड। क्या नाम है इसका, ऑक्यूपेशनल हजार्ड ना। ये क्या होता है कि देखो जो फैक्ट्री है जहां पे क्या होता है, ये जो फाइबर्स हैं जिससे ऊल का निर्माण हो रहा है, उस फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं उन पे इसका क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। वूल इंडस्ट्री इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री। जो हमारा देश है ना, वहाँ पे बहुत सारे लोगों का परिवार चलाने के लिए वूल इंडस्ट्री एक बहुत अच्छा साधन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिख सके अच्छे से। अब आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, दिख रहा है। चलो कहता है कि वूल इंडस्ट्री इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री ना। हमारे देश में बहुत सारे परिवारों को चलाने के लिए जो ये वूल इंडस्ट्री है, ये क्या प्रोवाइड करता है, मनी प्रोवाइड करता है या वर्क प्रोवाइड करता है। फॉर सॉर्टर्स जॉब इज रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाई बैक्टीरियम। देखो कभी कभी क्या होता है कि जो यहाँ पे काम करने वाले वर्कर है ना, वो एक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, जो बैक्टीरियल डिजीज है, दैट इज एंथ्रेक्स। क्या है उसका नाम, एंथ्रेक्स है, विच कॉजेज अ फैटल ब्लड डिजीज। और ये एक घातक डिजीज है, इससे लोगों की मृत्यु हो जाती है। और ये किस तरह का डिजीज है, ब्लड डिजीज है, कॉल्ड द सॉर्टर्स डिजीज। और इसका नाम क्या है, सॉर्टर्स डिजीज। अब नाम क्यों रखा गया है सॉर्टर्स, आप लोग समझ सकते हैं। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड। और देखो जब किसी उद्योग या व्यवसाय में जो मतलब वहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं, लेबर जो काम करते हैं, जब इस तरह के बीमारी को फेस करते हैं, तो इस तरह का जो बीमारी होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स होता है, इसको बोला जाता है ना। यहाँ तक समझ गए आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे देखते हैं क्या है। आगे बताया गया है कि बूजो इज
wondering why it hurts when someone pulls his hair but not when he goes for a haircut। ऐसा इसलिए होता है कि जो हेयर के नीचे हम लोग जब हेयर को खींचते हैं तो नीचे का जो स्किन के नीचे का जो सेल है वो कैसा है, लिविंग है, जिंदा है वो ना, और जो क्या है, जो ऊपर का जो स्किन है वो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, हेयर कट करवाते हैं तो डेड सेल्स निकलता है, इसलिए हम लोगों को दर्द नहीं होता है, और नीचे वाला क्या होता है, जिंदा रहता है, तो इसलिए हम लोगों को दर्द होता है। बुजो इज वॉन्डरिंग वाई अ कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस एज वार्म इन विंटर एज अ वुलन स्वेटर डज, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो वुलन जो क्लोथ्स होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं, एयर ट्रैप हो जाते हैं, और एयर क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के। जबकि जो ये है ना कौन, जो कॉटन गारमेंट्स है, इसमें क्या होता है, उतने एयर ट्रैप नहीं हो पाते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी 3.4 कर रहे हैं ना। यहाँ पे क्या करना है, डिबेट अमॉन्ग्स्ट योर क्लासमेट्स whether it is fair on the part of the humans to rear sheep and then chop off their hair for getting wool। आपकी जो क्लास में बच्चे होंगे ना, जो आपके मित्र होंगे, जो क्या कर रहे होंगे, साइंस पढ़ रहे होंगे, उनसे आप इस स्टोरी को पढ़ने के बाद क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि क्या भेड़ को पालना और उसके बाद उनके बाल को ऊन प्राप्त करने के लिए काटना क्या सही है। आगे चलो हम लोग देखते हैं, सिल्क की स्टोरी पढ़ते हैं। किसकी स्टोरी पढ़ते हैं, सिल्क की। अब ऊल की स्टोरी यहीं पे हो जाती है समाप्त। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ऊल की स्टोरी यहीं पे हो जाती है खत्म। अब हम लोग किसकी स्टोरी पढ़ेंगे, सिल्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सिल्क के बारे में पढ़ेंगे, कहां से, 3.2 से ना। चलो देखते हैं। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स, ठीक है। अभी हम लोग तो प्लांट फाइबर तो क्लास 6 में पढ़ चुके थे, क्लास 7 में हम लोग एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। तो जो सिल्क फाइबर भी होता है, दिस इज ऑल्सो एनिमल फाइबर्स ना। आगे देखो, सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर्स। अब सिल्क फाइबर हम कौन देता है हमें, तो सिल्क वॉर्म्स देते हैं। क्या देते हैं, सिल्क वॉर्म्स। ये क्या करते हैं, बुनते हैं, किनको, स्पिन करते हैं, किनको, सिल्क फाइबर्स को। द रियरिंग ऑफ द सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। अब देखो सेरिकल्चर क्या होता है, तो रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर ना। तो जो सिल्क के जो कीड़े हैं, सिल्क के जो कीड़े हैं, उनका जो पालन किया जाता है, उस पालन करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, सेरिकल्चर के नाम से जानते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम, अब देखो आते हैं यहाँ तो थोड़ा सा हम लोग ऊपर, यहाँ पे कहता है कि फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट एंड ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ द सिल्क साड़ीज दे हैव। आप लोग अपने माँ से, अपने दीदी से, चाची से, या घर के जो भी लोग होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं कि उनके पास किस किस तरह की सिल्क साड़ियाँ हैं। लिस्ट द काइंड्स ऑफ द सिल्क। और आप लोग क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के सिल्क जो हैं, मूंगा सिल्क, तस्सर सिल्क, एरी सिल्क, इसका क्या कर सकते हैं, इस तरह के नामों का एक लिस्ट बना सकते हैं। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ, ठीक है। इससे पहले कि हम लोग सिल्क से कैसे साड़ी बनता है उसके बारे में चर्चा करें या कपड़े बनते हैं, सबसे पहले हम लोग लाइफ हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, किसका, सिल्क का। चलो देखते हैं लाइफ हिस्ट्री क्या है सिल्क का ना। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स। जो क्या होती है, जो फीमेल सिल्क मॉथ है ना, वो सबसे पहले क्या देती है, अंडे देती है। फ्रॉम विच हैच लार्वी विच आर कॉल्ड द कैटरपिलर्स। और उससे क्या निकलते, छोटे छोटे लार्वा निकलता है, ठीक है। और वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैटरपिलर्स या सिल्क वॉर्म्स। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। दे ग्रो इन टू साइज एंड वेन द कैटरपिलर इज रेडी। अब देखो इसका सबका फोटो दिखाया गया है ना नीचे, तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, तो फिर फोटो से भी मैं समझा दूंगा। दे ग्रो इन साइज एंड वेन द कैटरपिलर इज रेडी टू इंटर द नेक्स्ट स्टेज। अब जो कैटरपिलर होते हैं ना, छोटे छोटे वाले पिल्लू की तरह जो दिखते हैं, वो जब साइज में क्या हो जाते हैं, बड़े जब हो जाते हैं, नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड द प्यूपा। तो उनका जो नेक्स्ट स्टेप होता है लाइफ हिस्ट्री का, उसको क्या बोला जाता है, प्यूपा बोला जाता है। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। क्या करते हैं, ये एक धागा का जैसा संरचना, गोल संरचना बनाते जाते हैं, ठीक है, अपने आप को क्या करने के लिए, उसके भीतर रखने के लिए, ठीक है। देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ द 8। देखो क्या करते हैं, ये अपने मुंह से, जो इनका मुंह होता है ना, वहां से लार की तरह निकालते हैं कुछ, ठीक है, और एक ऐसे घूमना शुरू करते हैं 8 वाले स्टाइल में, इस तरह से 8 वाले स्टाइल में ना। तो ऐसे ऐसे घूमते घूमते धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे ऐसे घूमने के कारण ये एक गोला कोकुन का निर्माण कर देते हैं। और ये बात समझ में, चलो आगे देखते हैं। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर्स सेक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ
अब देखो ये जो फाइबर जो होता है ना, ये किस चीज़ का बना होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे फिगर दिया गया है, देखो ये मेल का फिगर है, दिस इज द फिगर ऑफ फीमेल। ठीक है, फीमेल क्या कर रही है, अंडे दे रही है, और वे जो अंडे हैच आउट हो रहे हैं, तो आफ्टर हैचिंग देखो यहाँ पे मलबेरी के लीफ पे ये एग्स दिख रहे होंगे आप लोगों को, इनका जब हैचिंग होता है तो ये किस में बदल जाते हैं, सिल्क वॉर्म में बदल जाते हैं। ठीक है, कैटरपिलर में ना। और ये जो कैटरपिलर है क्या करते हैं, बाद में फाइबर रिलीज करते हैं और अपने बॉडी के चारों तरफ क्या करते हैं, एक कोकुन बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, कोकुन का निर्माण करते हैं ना। और ये कोकुन विथ डेवलपिंग मॉथ। ठीक है, और ये जो इसके भीतर क्या होता है, मॉथ धीरे धीरे डेवलप करता है। दिस इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। और यही सिल्क मॉथ का क्या है, लाइफ हिस्ट्री है मेरे प्यारे बच्चों ना। चलो आगे देखते हैं। तो ये जो है अपने माउथ से क्या रिलीज करते हैं, जो सिल्क वर्म है ये एक तरह का प्रोटीन रिलीज करते हैं, विच हार्डेंस, जब वो हवा के कांटेक्ट में आता है, जब एयर के कांटेक्ट में आता है, तो ये जो प्रोटीन है ना ये हार्ड हो जाता है और फाइबर की तरह हो जाता है। ठीक है, विच हार्डेंस ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर। और किस चीज में बदल जाता है, सिल्क फाइबर में बदल जाता है। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स। और एट की तरह संरचना में घूम करके, एट की तरह के संरचना में घूम करके ये क्या करते हैं, पूरी तरह से ये जो सिल्क फाइबर है इसे अपने आप को ढक लेते हैं। और किस चीज में बदल जाते हैं, टर्न इनटू प्यूपा, टर्न इनटू प्यूपा। और ये जो प्यूपा है ना, दिस कवरिंग इज नाउन एज कोकून। ये किसके भीतर रहती है, कोकून के भीतर, मतलब गोला अंडा जैसा रहता है ना, इसके भीतर में प्यूपा रहती है। किसके भीतर, कोकून के भीतर। ऊपर वाले को कोकून कहेंगे और भीतर वाले को क्या कहेंगे, प्यूपा कहेंगे। यहां तक समझ रहे हो। अब देखो, द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू द मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। अब जो प्यूपा है उसका जो फर्दर डेवलपमेंट होता है, आगे की जो यात्रा है वो कहां पे, कोकून के भीतर ही चलते रहती है। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। देखो जो सिल्क फाइबर होता है ना, उसका उपयोग क्या है, सिल्क क्लॉथ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इन एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपेरेबल थ्रेड ऑफ द स्टील। ये जो सिल्क का जो धागा होता है ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है जितना कि कोई स्टील स्ट्रॉन्ग होता है। अगर स्टील का हम लोग ऐसा ही थ्रेड ले और इसको ले तो ये ज्यादा बल्कि स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, चलो देखो, द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। अब जो ये गोला वाला जो संरचना होता है ना, जो अंडे की तरह दिखता है, ये क्या है, ये जो है कोकून, और इसी से क्या सिल्क थ्रेड हम लोग ऑब्टेन करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जाता है कि सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। ठीक है, ये कोकून से ऑब्टेन किया जाता है। देयर इज अ वेराइटी ऑफ द सिल्क मॉथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड। अब देखो अलग अलग प्रकार के जो होते हैं ना, देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ्स। ये जो सिल्क मॉथ्स जो हैं इनमें भी कुछ वेराइटीज होते हैं, विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, और ये एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग दिखते हैं। एंड द सिल्क यार्न दे आइल्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर। और ये क्या करते हैं, अलग अलग तरह के सिल्क के जो थ्रेड्स हैं, जो फाइबर्स हैं, उनको बुनते हैं, तो उनका टेक्सचर क्या होता है, अलग अलग होता है। और इसी टेक्सचर के चलते, ठीक है, क्या अलग अलग प्रकार के सिल्क का नाम पड़ा है ना। चलो आगे देखो, इसमें से कुछ कोर्स होता है, मतलब कुछ खुरदुरा होता है, कुछ स्मूथ होता है, एकदम चिकना होता है, कुछ शाइनी होता है, कुछ बहुत ग्लो करता है, बहुत चमकीला दिखता है। 10 अब इनका देखो इसी के चलते अलग अलग नाम पड़ा है। एक को कहते हैं तस्सर सिल्क, कुछ को कहते हैं मूंगा सिल्क, फिर कोसा सिल्क, इस तरह से उनका नाम दिया गया है उनके टेक्सचर के चलते। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स स्पून बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोथ्स ना। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबरी सिल्क। जो सबसे कॉमन जो सिल्क मॉथ है उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है मलबरी सिल्क मॉथ ना। इसको हमेशा याद रखिएगा, ये भी क्या है आपका ऑब्जेक्टिव है। विच वन इज द कॉमन सिल्क मॉथ। ठीक है, तो वहां पे एग्जाम्पल क्या रखेंगे आप लोग, वहां पे जो टिक करेंगे मलबेरी सिल्क मॉथ को आप लोग टिक कर देंगे अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। अगर मान लीजिए कि वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा तो उसमें भी आप लोग मलबेरी सिल्क मॉथ भर दीजिएगा। आगे देखिए क्या कहा गया है, कहा जा रहा है कि द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट। और जो मलबरी सिल्क मॉथ है ना, इसका जो सिल्क होता है फाइबर, जो इसका धागा होता है रेशा, वो बहुत क्या होता है, सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है, लस्ट्रस होता है, ठीक है, और थोड़ा चमकीला होता है, एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। और इसको तान करके और इसको बहुत सारे कलर्स में रंगा जा सकता है, अलग अलग कलर्स में। ये इसकी क्या है, खासियत है, जिसके चलते ये बहुत फेमस है। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ द सिल्क वर्म्स इज अ वेरी
ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। और जो ये सेरीकल्चर है ना, ये भारत में बहुत पुराना व्यवसाय है, बहुत सारे लोग इसमें लग के और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ द सिल्क ऑन कमर्शियल स्केल। व्यवसायिक पैमाने पर इंडिया में लोग इससे बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। कलेक्ट पीसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स। आप लोग अलग अलग तरह के सिल्क के कपड़े को कलेक्ट कर सकते हैं। एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक, और अपने स्क्रैप बुक में या फिर अपने नोटबुक में इसको क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ये कपड़ा आप लोगों को कहाँ से मिलेगा? हो सकता है कि आप लोगों को टेलर शॉप से मिल जाए, ठीक है, दर्जी के दुकान से मिल जाए, तो वहाँ से जाकर के इस तरह का कपड़ा आप लोग ला सकते हैं। या फिर आपकी मम्मी सिलाई का काम करती होगी तो उनके पास भी इस तरह का कपड़ा होगा। यू कैन फाइंड देम इन अ टेलर शॉप, यही यहाँ पे बताया गया है। चलो आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, नीले कलर के पट्टी में क्या दिया है, व्हाट इज गिवन इन ब्लू कलर्ड लाइन, ठीक है। चलो देखो, इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। देखो मेल के अपेक्षा जो फीमेल है ना, इंडिया में सिल्क प्रोडक्शन इंडस्ट्री में ज्यादा है, ठीक है। कहता है दीज आर रियरिंग ऑफ द सिल्क वर्म्स, रीलिंग ऑफ द सिल्क। यहाँ पे बहुत सारा काम होता है। सबसे पहले सिल्क को पाला जाता है, जो सिल्क के कीड़े होते हैं छोटे, उनको सिल्क मॉथ्स को क्या किया जाता है, रियर किया जाता है, पाला जाता है उनको। उसके बाद उसके बाद उनका क्या किया जाता है, एक मिनट, थोड़ा सा गलत जगह पे लग गया निशान ना, इसको मिटा देते हैं। उनकी क्या की जाती है, सबसे पहले उनकी रियरिंग की जाती है सिल्क वर्म्स की। उसके बाद क्या की जाती है, रीलिंग की जाती है, उनको रील में मतलब धागा को लपेटा जाता है। रीलिंग ऑफ द सिल्क फ्रॉम द कोकून्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ द रॉ सिल्क इनटू द फैब्रिक्स। उससे फिर क्या किया जाता है, वो जो फाइबर हमको मिलता है उससे फिर फैब्रिक बनाया जाता है। बाय देयर इंटरप्राइज दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी। और इस तरह से क्या करते हैं, वो देश के अर्थव्यवस्था में वो जो महिलाएं हैं बहुत मदद करती हैं। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। जो चाइना है ना, विश्व में सबसे अधिक किसका प्रोडक्शन करता है, सिल्क का प्रोडक्शन करता है। इंडिया ऑल्सो रैंक अमोंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री। और भारत का भी सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री में अग्रणी स्थान है, ठीक है, बहुत ऊपर स्थान आता है। चलो थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया है, इसको देख लेते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सिल्क सच एज द मलबेरी सिल्क, तसर सिल्क, इरी सिल्क, मूंगा सिल्क एक्सेट्रा, ठीक है। आप लोग किसका मदद ले सकते हैं, अपने चाची का या फिर अपने मम्मी का या दीदी का आप लोग सहायता ले सकते हैं। और आप लोग अलग अलग तरह के डिफरेंट काइंड्स के जो सिल्क हैं उनको क्या करने, पहचानने का कोशिश कर सकते हैं। इसमें कौन कौन है, मलबेरी सिल्क है, तसर सिल्क है, इरी सिल्क है, मूंगा सिल्क है एक्सेट्रा। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दिस सिल्क्स विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस। और क्या होते हैं, जो आर्टिफिशियल सिल्क होते हैं ना, उससे इसके टेक्सचर को क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। विच कॉन्टेन सिंथेटिक फाइबर। जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है ना, वो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, उनको इंडस्ट्री में बनाया जाता है, तो उनसे आपको इसको क्या करना है, कंपेयर करके देखना है। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मॉथ्स हुज कैटरपिलर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ द सिल्क। और आपको डिफरेंट टाइप्स के मॉथ्स को भी क्या करना है, खोजने का कोशिश करना है, और उस जिनके कैटरपिलर क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के सिल्क बनाते हैं। टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड। दो क्या करना है, सिल्क थ्रेड लेना है, एक आर्टिफिशियल वाला लेना है और एक कैसा वाला लेना है, ओरिजिनल वाला ना, जो नेचुरल है। बर्न दीज थ्रेड्स केयरफुली। और उनको क्या करना है, माचिस का एक तिल्ली जला करके उसके ऊपर उसको केयरफुली जलाना है, देखना हाथ तुम्हारा न जल जाए ना, ध्यान रखना है। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग। जब दोनों को जलाओगे ना तो उसकी स्मेल में अंतर होता है, गंध में उसका अंतर होगा। नाउ बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली। और उसके बाद एक ऊल का धागा छोटा सा लेकर के और उसको क्या करना है, उसको भी जलाना है, वुलन फाइबर को। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क। अब जो आर्टिफिशियल सिल्क है उसी के जैसा क्या होता है, ये जो जलाओगे ना ऊल को तो वो भी गंध करेगा। और दैट ऑफ द प्योर सिल्क, कैन यू एक्सप्लेन वाई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों जो हैं, जो आर्टिफिशियल सिल्क है वो थोड़ा सा क्या है, उलेन की तरह प्रॉपर्टी रखता है ना। चलो देखो, टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। उसके बाद क्या करना है, कोकून स्टेज में ये सारे एक्टिविटी करना है। फोटोकॉपी फिगर 3.9, कट आउट पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। जो सिल्क मॉथ का लाइफ हिस्ट्री है उसका क्या करना है, आपको फोटो को कट आउट कर लेना है। पेस्ट देम ऑन पीसेस ऑफ द कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर। और उसको चार्ट पेपर पे आप लोगों को सजाना है, ऐसा बना करके आप लोग अपने स्कूल में दिखा सकते हैं। और जंबल देम। नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस इन अ साइक्लिक फॉर्म। और एक साइकिल बना करके उसको अलग अलग स्टेज को आप लोग दिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हुए, ठीक है।
whoever does it faster wins, और जो इसको बहुत जल्दी से करके दिखाएगा, आप लोग भी बना करके क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में फोटोग्राफ भेज सकते हैं या फिर वीडियो भेज सकते हैं। यू मे ऑल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री इन योर ऑन वर्ड, आप लोग अपने शब्दों में भी इसके लाइफ हिस्ट्री को लिख सकते हैं। राइट इट डाउन इन योर स्क्रैप बुक। ठीक है, यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके आगे देखते हैं क्या है। अब हम लोग एक स्टोरी पढ़ना है, फ्रॉम कोकून टू सिल्क। कौन सा स्टोरी पढ़ेंगे, फ्रॉम कोकून टू सिल्क ना। कोकून बनने तक की तो स्टोरी हम लोग समझ लिए थे, जो 8 के स्टाइल में बन रहा था। अब जो कोकून है, कोकून से हम लोगों को सिल्क कैसे मिलता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। चलो, अब बहुत अधिक नहीं बचा है, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को दिख रहा है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्रॉम कोकून टू सिल्क ना। ये हम लोगों का नेक्स्ट हेडिंग है। ये हम लोग कोकून से पहले की कहानी तो जो 8 आकार में घूम रहा था उसके बारे में पढ़ लिए थे। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। देखो, जो कोकून होता है ना, जो अंडे की तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। ये जो कोकून है, इसको क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, और इसके बाद क्या किया जाता है, इसकी रियरिंग की जाती है। ठीक है, रियरिंग एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट, मतलब जो सिल्क मॉथ है ना, उसका पहले पालन करेंगे। पालन करने के बाद वो क्या होगा, अपने 8 के आकृति में घूम घूम करके क्या बनाएगा, कोकून बनाएगा, और उस कोकून को हम लोग पहले क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। यहां तक स्टोरी समझ में आ गई आप लोगों को। आगे देखो क्या होता है। रियरिंग सिल्क वर्म्स कहता है अ फीमेल सिल्क मोथ लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम। जो सिल्क मोथ है 100 मतलब 100 से भी ज़्यादा अंडे एक बार में देती है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ द क्लॉथ। इसको क्या करते हैं, कपड़े के टुकड़े पे इसको, इस अंडे को जमा कर लिया जाता है, और पेपर या फिर कागज पे, ठीक है, कागज के गत्ते पे, एंड सोल्ड टू द सिल्क वर्म फार्मर्स। और उसके बाद क्या किया जाता है, जो सिल्क वर्म पालन करने वाले जो फार्मर है ना, उनको बेच दिया जाता है। अब आगे क्या करते हैं वो जो फार्मर हैं, उसका क्या उपयोग करते हैं, आगे बताया गया है। थोड़ा सा देख लेते, नीचे तो नहीं है, चलो ठीक है, यहाँ पे है ना। फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन, और वो जो फार्मर हैं उनको क्या करते हैं, अच्छे से साफ सुथरे जगह पे उसको रखते हैं, एंड अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो जो ह्यूमिडिटी है और जो टेम्परेचर है वो सुटेबल होना चाहिए, तभी उनका ग्रोथ होगा। द एग्स आर वार्म्ड टू द सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वी टू हैच फ्रॉम एग्स। अब जो अंडे से जो लार्वी निकलता है ना, वो खास टेम्परेचर पे ही निकलता है, तो उस टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं ये फार्मर्स। ठीक है, दिस इज डन व्हेन मलबेरी ट्रीज, अब देखो क्या है, मलबेरी के प्लांट पे इसका रियरिंग किया जाता है। दिस इज डन व्हेन मलबेरी ट्रीज वियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। ये उस समय किया जाता है जिस समय मलबेरी का जो पत्ता है उसमें बहुत हरा हरा पत्ता निकला हो। द लार्वी कॉल्ड कैटरपिलर्स। अब जो लार्वा होता है ना, उनको किस नाम से जाना जाता है, उनको कैटरपिलर्स के नाम से भी जाना जाता है, और सिल्क वर्म्स, और एक और नाम से जाना जाता है, सिल्क वर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करते हैं, ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीजेज इनॉर्मसली इन साइज। ये पूरी तरह से दिन रात खाते रहते हैं, वोरासियसली ना, और क्या करते हैं, खा करके मोटे तगड़े हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत मोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं साइज में। ठीक है, अब देखो आगे की कहानी, स्टोरी यहाँ पे बताई गई है। क्या कहता है, ये फीमेल सिल्क वर्म है, मोथ विथ द एग्स, और क्या कर रही है, बहुत सारे अंडे दे रही है। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। अब ये जो अंडा है इसका क्या होगा, हैचिंग होगा। हैचिंग होकर के ये बदल जाएंगे लार्वा में, जिसको हम लोग कहते हैं कैटरपिलर। आ रही है बात समझ में, छोटा पिल्लू की तरह का संरचना दिख रहा होगा आपको। उसके बाद क्या होता है, मलबेरी ट्री पे इसको चढ़ा दिया जाता है, उसके पत्तों पे इसको रख दिया जाता है। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, बहुत सारे पत्तों को खूब खाते हैं वॉरसियसली, और उसके बाद जो बताए थे 8 के आकृति में घूमते हैं, 8 डिजिट के, तो उसके बाद क्या करते हैं, इनके बॉडी के ऊपर एक कवरिंग बन जाता है, एक लेयर बन जाता है, जिसको हम लोग कोकून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। यहाँ तक कि इस पूरी स्टोरी आप लोगों को पता है। थोड़ा सा छोड़ो, इसको बड़ा करके हम लोग देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ सिल्क के बारे में थोड़ा एक स्टोरी दिया गया है आपके बुक में, उसको पढ़ते हैं क्या यहाँ पे लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों ना। दिस इज डिस्कवरी ऑफ सिल्क। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन। देखो जो एग्जैक्ट टाइमिंग है ना सिल्क के डिस्कवरी का, ये हम लोगों को जानकारी नहीं है। कहता है कि अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लीजेंड, देखो जो एक ओल्ड चाइनीज लीजेंड है उनके हिसाब से, द इम्प्रेस सी लुंग ची, ठीक है, was asked by the emperor Huang Tai to find the cause of the damaged leaves of mulberry trees। ये जो राजा थे ना और रानी थी, ठीक है, तो इन लोगों के द्वारा क्या किया जाता था,
एक बार कारण पता करने के लिए बोला गया अपने राज्य के कर्मचारियों को कि पता करो कि ये जो मलबेरी के जो लीव्स हैं ये डैमेज क्यों हो जाते हैं, ठीक है, ग्रोइंग इन देयर गार्डन, जो उनके किस में उगे हुए हैं, जो उनके बगीचे में उगे हुए हैं। द इम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म्स, अब जो इम्प्रेस वहाँ की जो रानी थी, ठीक है, तो उनको ये पता चलता है कि जो पत्ती है ना, ठीक है, उन पत्ती पे क्या है, कर है व्हाइट वॉर्म्स, तो छोटे छोटे व्हाइट कलर के कीड़े उन लोगों को दिखे, ईटिंग अप मलबेरी लीव्स, और वो क्या कर रहे थे, वो मलबेरी के पत्ते को खा रहे थे। सी ऑल्सो नोटिस्ड दैट दे वेयर स्पिनिंग शाइनी कोकून्स अराउंड देम, और वो ये भी देखती हैं कि वो अपने चारों तरफ जो है शाइनी मतलब बहुत चमकीला कोकून व्हाइट कलर का क्या कर रहे हैं, बुन रहे हैं, ठीक है। एक्सीडेंटली, अब देखो क्या होता है, एक्सीडेंटली अ कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी, क्या होता है उनके चाय के कप में गिर जाता है ना, चाय के कप में गिर जाता है टी, एंड अ टैंगल ऑफ द डेलिकेट थ्रेड्स इस क्या कहता है सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून, और क्या होता है जो कोकून है उससे कुछ थ्रेड जो उसका धागा रहता है वो क्या होता है अलग हो जाता है ना, गर्मी पा करके वो क्या होता है उसमें जो हीट होता है तो उसके चलते क्या होता है वो थ्रेड अलग हो जाता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है, सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना, और इसके बाद जब उन लोगों को पता चला कि जो कोकून है इससे क्या होता है थ्रेड हम लोगों को मिलता है, और ये थ्रेड क्या है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत शाइनी है, और बहुत सॉफ्ट है, बहुत हल्का है, और बहुत खूबसूरत है, तो क्या हुआ इसके बाद यहाँ पे चाइना में सिल्क इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना एंड वॉज केप्ट क्लोजली गर्डेड सेक्रेट फॉर द हंड्रेड्स ऑफ द ईयर, और इसको मतलब 100 से भी ज्यादा सालों तक क्या किया गया, इसको सीक्रेट रखा गया, छुपा करके रखा गया इस बातों को, ठीक है, क्योंकि ये क्या था बहुत बहुमूल्य चीज था। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज, द रूट दे ट्रेवल्ड इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट, और बाद में क्या हुआ कि वहाँ के जो व्यवसायी थे, उद्योग धंधा करने वाले लोग थे, और जो क्या करते थे व्यापार करने के लिए दूर दूर दूसरे देश में जानते थे, वो ये सिल्क को लेकर के दूसरे देश में बेचने के लिए जाने लगे, और जिस रास्ते से होकर के जाते थे ना ये व्यवसायी, उसका अभी नाम क्या है, सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है उसको, ठीक है। और इन्हीं लोग दूसरे देश में जाके बताया कि इस तरह से सिल्क क्या होता है प्रोड्यूस होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को प्यारे बच्चों। चलो आगे देखो हम लोग समझते हैं क्या कहता है। द लार्वी आर केप्ट इन क्लेन बैम्बू, अब जो ये जो कैटरपिलर निकल गए ना, जो लार्वी निकल गए, इनको कहाँ पे रखा जाता है, बैम्बू ट्रे में, ठीक है, बांस का बना हुआ जो ट्रे है उसमें रखा जाता है, अलोंग विद द फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स, और उसी ट्रे में जो मलबेरी है, ये मलबेरी का क्या है प्लांट जो है, इसके फ्रेश लीव्स को मतलब इनके जो ताजे तोड़े हुए पत्ते होते हैं उनको रख दिया जाता है। आफ्टर 25 to 30 डेज, और 25 से 30 दिन तक द कैटरपिलर्स स्टॉप, मतलब 25 से 30 दिन के बाद क्या होता है ये कैटरपिलर भोजन करना बंद कर देते हैं, स्टॉप ईटिंग, एंड मूव टू टाइनी चैम्बर ऑफ द बैम्बू, और बांस का बना हुआ छोटा छोटा खच्चा रहता है मतलब कमरा जैसा होता है, उसमें वे चले जाते हैं, ठीक है, बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून्स, और वहां पे क्या करते हैं कोकून की बुनाई करना शुरू करते हैं। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे, ठीक है, और वो जो ट्रे होता है वहां पे छोटी छोटी स्ट्रोज डाले हुए रहते हैं, या तो फिर क्या होता है धान वगैरह का भूसी वहां पे रहता है, या उसमें छोटे छोटे क्या लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया जाता है, ठीक है, इन द ट्रे टू विच कोकून गेट अटैच्ड, और उनसे क्या होते हैं ये कोकून अटैच हो जाते हैं। द कैटरपिलर और द सिल्क वर्म स्पिन द कोकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मोथ, और इस तरह से क्या होता है सिल्क वर्म कोकून बनाते हैं, और उसके भीतर में क्या डेवलप होता है, उसके भीतर में सिल्क मोथ डेवलप होता है। यहाँ तक की स्टोरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे कहते हैं प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं ना। देखो ये हेडिंग है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। चलो प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क के बारे में पढ़ते हैं। अ पाइल ऑफ कोकून्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। देखो जब बहुत ज्यादा मात्रा में कोकून हो जाता है तो उसको जमा करके रख लिया जाता है, ठीक है, और जब बहुत उसको क्या करते हैं, उसी से अब हम लोग सिल्क फाइबर प्राप्त करते हैं। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉयल्ड और एक्सपोज टू द स्टीम। क्या करते हैं, सबसे पहले इसको धूप में सुखाया जाता है, अच्छी तरह से सूख जाने के बाद इसको क्या दिया जाता है, भाप दिया जाता है, स्टीम दिया जाता है, ठीक है, मतलब पानी को जब हम लोग गर्म करते हैं तो उससे भाप निकलता है ना, वही वाला भाप इसको दिया जाता है, ठीक है। वही जो चाय में जब रानी के चाय में जब गिरा था ना, तो चाय से जो स्टीम निकल रहा था तो उसी के चलते वो क्या हुआ था, सिल्क फाइबर्स अलग हो गए थे कोकून से, यही बात थी ना, इसीलिए यहाँ पे भी वही काम किया जाता है। द सिल्क फाइबर्स, आगे देखो क्या कहता है, सेपरेट आउट the process of taking out threads from the cocoon for use as silk is called reeling the silk। अब देखो यहाँ पे एक क्या दिया गया है,
एक इंपॉर्टेंट डिफिनीशन दिया गया है। ये डिफिनीशन यहाँ से यहाँ तक है। दिस इज रीलिंग द सिल्क। कहता है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट, वह प्रक्रिया जिससे क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है थ्रेड्स, उन धागों को, कहाँ से, कोकून से बाहर निकाला जाता है धागों को। और यह जो प्रक्रिया है बाहर निकालने की, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रीलिंग द सिल्क बोलते हैं। इसको इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, रीलिंग द सिल्क। आगे देखो, रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन, और इसके लिए एक खास तरह का मशीन बना होता है, विच अनविंड द थ्रेड और द फाइबर ऑफ द सिल्क फ्रॉम द कोकून। वो क्या करता है कि जो कोकून है उसमें से धागा को ऐसे 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 करके लपेट लेता है ना अपने पे, ठीक है। कहता है सिल्क फाइबर्स आर देन स्पून इनटू सिल्क थ्रेड, और उससे सिल्क थ्रेड बनता है, विच आर वुवन इनटू द सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स, और वीवर्स के द्वारा बाद में क्या किया जाता है, उसी से कपड़ा बुना जाता है। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर एंड हो गया। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके हमको बताएंगे। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं उसको सुधारने का कोशिश करूंगा और ज़्यादा इंप्रूव्ड वीडियो आप लोगों को दूंगा। और आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे पुष्पेंद्र सर के क्लास में। और जो भी आप लोगों को दिक्कत हो ना, आप कमेंट करके जरूर पूछेंगे कि सर हमको ये चीज़ जानना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।